हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान शिराजी और आज मैं आपको सिंदबाद जहाज़ी के तीसरे सफ़र का किस्सा सुनाऊंगा जो कि बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले सफ़र के इख्तिताम में मैं आपको बता चुका हूं कि बगदाद पहुंचकर मैं दोबारा रंग रलियां मनाने लगा। मुझे याद भी ना रहा कि पिछले सफ़र के दौरान मैं कई मरतबा मरते मरते बचा था। दिन रात गप्पे लड़ाने और दावते उड़ाने के सिवा मुझे कोई काम न था। चंद महीने तो आराम से गुजर गए। इसके बाद मेरा दिल घर बैठने से घबराने लगा। मुझे तो सैर सपाटे का चस्का लग गया था। आखिर मुझसे रहा ना गया। पिछले खतरों को भूल भाल के मैंने सफर की तैयारी शुरू कर दी। बाजार से उम्दा और नादर माल खरीदा और सामान से लदा पुदा दरियाए दजला के रास्ते बसरा पहुंच गया। बंदरगाह में एक जहाज नजर आया जिस पर बहुत से दौलतमंद सौदागर और दीनदार मुसाफिर सवार थे। पता चला कि जहाज आज या कल में रवाना हो जाएगा। मैं सामान लदवा कर उस जहाज पर सवार हो गया। हवा मुआफिक थी और हम खैरो आफियत से सफर करते चले गए। कभी इस जजीरे पर 2 दिन ठहरना, कभी उस बंदरगाह पर 4 दिन रुकना। गोया सैर की सैर और तजारत की तजारत। इसी तरह चलते चलाते एक दफा हम समुंदर में काफी दूर तक निकल गए। जिधर नजर दौड़ाते नीली नीली लहरों की रेल पेल और नीले आसमां के सिवा कुछ दिखाई न देता। एक दिन जहाज का कप्तान खड़ा आंखों पर हथेली का साया किए सामने उफक का जायजा ले रहा था कि यकायक उसने जोर की चीख मारी, पगड़ी उतार फेंकी और पागलों की तरह अपनी दाढ़ी नोचने और कपड़े फाड़ने लगा। हम सब दौड़कर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि माजरा क्या है, ये बैठे बैठे तुझ पर क्या दौरा पड़ा, खैरियत तो है? कप्तान ने आह भर कर कहा, जहाज वालों, अब तुम्हें खुदा ही बचाए तो बचाए, वरना यहाँ से जान सलामत ले जाने की कोई उम्मीद बज़ाहिर नजर नहीं आती। हवा ने हमें सही रास्ते से हटाकर ऐसे इलाके में पहुंचा दिया है जहां से कभी कोई मुसाफिर नहीं लौटा। सामने जो जजीरा नजर आ रहा है उसका नाम जबलुल ज़ग़ब है। यहाँ बोनों की एक कौम आबाद है जो इंसानों से ज्यादा बंदरों और लंगूरों से मुशाबा है। सुना है ये किसी मुसाफिर को जिंदा नहीं छोड़ते। अफसोस हम तबाह हो गए। कप्तान की बातें सुनकर हमारे छक्के छूट गए। समझ में नहीं आता था कि क्या करें और किधर जाएं। हवा जबरदस्ती हमें जजीरे की तरफ लिए जाती थी। जब हमारा जहाज साहिल के करीब पहुंच गया तो आनंद फानंद जंगलों से हजारों बंदरनुमा छोटे कद के जंगली चीखे मारते हुए नमूदार हुए और समुंदर में कूद कूद कर जहाज की तरफ तैर कर आने लगे। जरा सी देर में वो जहाज पर चढ़ आए। वो तादाद में इतने थे कि हमारी हिम्मत ना हुई कि उन्हें रोके टोकें। डर ये था कि अगर हमने उन्हें कुछ कहा तो कहीं ये गुस्से में आकर हमें मार न डाले। उस वक्त जहाज का जो मंजर था वो बयान नहीं हो सकता। हर तरफ काले कलोटे जर्द जर्द आंखों वाले बोने दांत निकाले चीखे मारते हुए दौड़े दौड़े फिर रहे थे। उनकी बंदरों जैसी शक्लें देखकर और करख बोली सुनकर दिल दहला जा रहा था। देखते ही देखते वो मस्तोलों पर चढ़ गए और अपने दांतों से चबा चबा कर बागबानों की रस्सियां काट डाली। इतने में जहाज खुश्की के पास पहुंच चुका था। उन्होंने हमें उठा उठा कर साहिल पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी सम से जोर की हवा चलने लगी। वो जहाज धकेलते हुए दूर तक ले गए और जब वो हवा की जद में आ गया तो उस पर चढ़ बैठे। हवा जहाज को हाँक कर एक तरफ ले गई और रफ्ता रफ्ता वो हमारी नजर से हमेशा के लिए ओझल हो गया। जहाज और मालो असबाब छिन जाने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन हमने सोचा कि जान बची सो लाखों पाए। सच तो ये है कि उन जंगलियों के लिए हमें जान से मार देना क्या बड़ी बात थी। साहिल से उठकर हमने जंगल का रुख किया। खुशकिस्मती से जजीरे पर जंगली फलों और मीठे पानी के चश्मों की कोई कमी न थी।
پھل کھائے اور پانی پیا تو ذرا جان میں جان آئی۔ ہم جزیرے میں گھومنے پھرنے لگے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں جنگل کے بیچوں بیچ ایک بڑی عمارت نظر آئی۔ ہم یہ کہہ کر کہ چلو رات بسر کرنے کا سامان تو ہوا، اس کی طرف لپکے۔ قریب جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک عالی شان محل کھڑا ہے اور اس کے چاروں طرف اونچی فصیل ہے۔ اتفاق سے آبنوس کا بنا ہوا پھاٹک چوپٹ کھلا پڑا تھا۔ سین کے ایک کونے میں ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور کئی اتنے بڑے چولہے تھے کہ لکڑیوں کی بجائے ان میں درختوں کے پورے پورے تنے لگائے جا سکتے تھے۔ چولہوں کے پاس اتنی بڑی بڑی دیگیں اور سیخیں پڑی تھی کہ ان میں پورا ہاتھی پرویا، پکایا اور بھونا جا سکتا تھا۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ کسی دعوت کا سامان ہے، اور دیر تک سین کے چکر لگاتے رہے کہ شاید کسی آدمی کی صورت نظر آ جائے۔ آخر ہمیں نیند آ گئی۔ سوتے سوتے یکا یک ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ ہماری آنکھ کھلی، دیکھا تو شام ہو چکی تھی اور پھاٹک کی طرف سے دھما دھم کی آوازیں آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد پھاٹک میں ایسی بلا نظر آئی کہ ہمارے اوسان خطا ہو گئے اور کپ کپی سی دوڑ گئی۔ کہنے کو تو وہ بلا آدمی جیسی تھی، مگر اتنی ڈراؤنی کہ کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ تاج سا قد، کالا کوئلہ رنگت، لال انگارہ سی آنکھیں، بھاڑ سا منہ، لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے، ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سینے پر اور کان مشکوں کی طرح کمر پر لٹکے اور ناخن جیسے شیر کے پنجے۔ اس دیو کو دیکھ کر ہمارا دم ایسا خشک ہوا کہ اٹھ کر بھاگنے کا حوصلہ بھی نہ رہا۔ وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چولہوں کے پاس جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر کی گھورا گھاری کے بعد وہ اچھل کھڑا ہوا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس نے چپٹا مار کر مجھے اٹھایا اور اس طرح الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جیسے کسائی بھیڑ کو دیکھتا ہے۔ میں ٹھہرا ایک دبلا پتلا آدمی، مجھ میں ہڈیوں کے سوا کیا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میرے ایک اور ساتھی کو اٹھا کر الٹنے پلٹنے لگا۔ اس طرح وہ ہر آدمی کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا۔ آخر میں اس کا ہاتھ جہاز کے کپتان پر پڑا۔ بدقسمتی سے کپتان بہت موٹا تازہ اور تندرست آدمی تھا۔ دیو کو ایسا ہی ترن والا درکار تھا۔ اس نے خوشی سے کلکاری مار کر کپتان کو زمین پر دے پٹکا اور جھٹکا دے کر اس کی گردن توڑ ڈالی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ایک لمبی سی سیخ اٹھائی اور اس نے کپتان کو اس طرح پرو لیا جیسے کبابی سیخ پر کباب چڑھاتے ہیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک چولہے میں منو لکڑی جھونک کر آگ جلائی۔ اس پر کپتان کو اچھی طرح بھونا۔ جب کپتان بھون کر تیار ہو گیا تو آلتی پالتی مار کر بیٹھا اور اپنے لمبے ناخنوں سے گوشت نوچ کر کھانے لگا۔ اس آدم خور دیو کا ظلم اور ندیتا پن دیکھ کر ہمارا جی متلانے لگا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہمارے سامنے کپتان کو خوب مزے لے کر کھایا اور بچی کھچی ہڈیاں اس کونے میں پھینک دی جہاں پہلے سے ہی ہڈیاں جمع تھی۔ وہ پھر چولہے کے پاس ہی لیٹ کر سو گیا اور اس کے خراٹے رات بھر ہمیں تنگ کرتے رہے۔ جب وہ خراٹا لیتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے پہاڑ پر سے پتھر لڑک رہے ہوں۔ صبح تک وہ سوتا رہا اور پھر اٹھ کر چلتا ہوا وہ باہر نکل گیا اور ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے کہا کاش ہم سمندر میں ڈوب جاتے یا بندر ہمیں مار ڈالتے، اس طرح آگ پر بھونے جانے سے تو بچ جاتے۔ خدا کی قسم یہ بہت بری موت ہے، لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب ہمارا مرنا یقینی ہے، یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ کہہ سن کر ہم اٹھے اور جزیرے میں کوئی چھپنے کی جگہ یا وہاں سے بھاگ نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے، مگر ہمیں کوئی راستہ نہ ملا اور نہ ہی چھپنے کی کوئی جگہ۔ ناچار ہم اسی محل میں لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیو پھر آیا اور ہمارے ایک اور ساتھی کو اٹھا کر بھون کر کھا گیا۔ صبح ہوئی اور وہ جا چکا تو ہم سر جوڑ کر بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب کی رائے تھی کہ اس طرح جان گنوانے سے کیا حاصل،
इस दियो को किसी तरह धोखे से मार डालना चाहिए। मैंने कहा, अगर इसे मारना ही है तो पहले एक काम करो, लकड़ियां जोड़कर एक कश्ती बना लो ताकि इसे मारने के बाद इस जजीरे से निकल जाए। मेरा कहा सबने मान लिया। हमने जाकर एक कश्ती बनाई और उसमें बहुत से फल रख दिए ताकि सफर में खाने के काम आए। शाम को दियो लौटा और पहले की तरह हमारे एक साथी को खा लिया। जब वो सोया और खराटे लेने लगा तो हमने 2 सीखें उठाई और आग जलाकर उन्हें इतना गर्म किया कि वो अंगारों की तरह लाल हो गए। उसके बाद हम दियो के पास आए और पूरे जोर से सीखें उसकी आंखों में गाड़ दी। वो बड़े जोर से चीखा और उठकर हमें ढूंढने लगा। हम इधर उधर दौड़ते फिरे और उसके हाथ ना आए। वो अंधा हो चुका था, इसलिए हमें पकड़ने में नाकाम रहा। इसके बावजूद खौफ के मारे हमारी बुरी हालत थी। आखिर वो मायूस होकर महल से बाहर चला गया। हम भी झटपट कश्ती की तरफ दौड़े। अभी हम उस पर सवार ही हो रहे थे कि दियो अपने से भी ज्यादा लंबी तड़ंगी और डरावनी पियोनी को साथ लिए आ पहुंचा। दोनों के हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे। हमने कश्ती समुंदर में डाल दी। उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए। उन पत्थरों से हमारे बहुत से साथी मारे गए। सिर्फ मैं और 2 और आदमी जिंदा बचे। समुद्रों में लहरों के जोर से चलते चलाते हम एक और जजीरे पर जा पहुंचे। शाम तक उसकी सैर की। रात हुई तो एक जगह पड़कर सो रहे। एक साथी के चीखने चिल्लाने से आंख खुली तो देखा कि एक बहुत बड़े अजदहे ने उसे निगल लिया है। सिर्फ उसका सर बाहर है। हमारे देखते ही देखते वो उसे पूरा का पूरा निगल गया। हमें अपने साथी की हड्डियां पसलियां टूटने की आवाजें सुनाई दी। उसे हड़प करके अजदहे ने अपनी राह ली। मैं और मेरा साथी एक दूसरे से कहने लगे, अजीब बात है कि हर नई मौत पुरानी मौत से बदतर नजर आती है। आदमखोर दियो से निजात मिली तो इस जालिम अजदहे के हत्थे चढ़ गए। सुबह को उठकर हमने जजीरे की सैर की, मेवे खाए और नदियों से पानी पिया। शाम के वक्त हमें एक बहुत बड़ा और ऊंचा दरख्त नजर आया। हम ये सोचकर उस पर चढ़ गए कि अजदहा यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। अफसोस के ये ख्याल गलत साबित हुआ। रात को अजदहा आंखें चमकाता आया और दरख्त पर चढ़कर मेरे साथी को निगल गया और चलता बना। जब दिन निकला तो मैं दरख्त से नीचे उतरा। डर के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अजदहे से कैसे जान बचाऊं। अचानक मुझे एक तरकीब सूझ गई। मैंने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी करके एक पिंजरा सा बना लिया और उसके अंदर बैठ गया। रात को अजदहा आया, मगर लकड़ियों की वजह से वो मुझ तक ना पहुंच सका। बस इर्द गिर्द चक्कर काटता और खुनकारता रहा। आखिर सुबह की रोशनी नमूदार हुई और अजदहा वहां से दफा हो गया। मैंने पिंजरे से निकलकर मायूसी के आलम में साहिल का रुख किया। सोचता था कि खुद को समुंदर में गिरा दूंगा। इतने में दूर एक जहाज नजर आया। मैंने एक दरख्त की बड़ी सी टहनी तोड़कर हिलानी शुरू की और शोर मचाया। मेरी किस्मत अच्छी थी, जहाज वालों की मुझ पर नजर पड़ गई। वो जहाज को साहिल तक ले आए और मुझे देखकर हैरान हुए। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उनकी हैरत और भी बढ़ गई। बहुत दिन बाद अच्छा खाना खाने को मिला। मैंने पेट भर कर खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। जहाज चलते चलते एक जजीरे पर पहुंच गया। सौदागरों ने वहां उतरकर माल बेचना और खरीदना शुरू किया। उधर कप्तान ने मुझसे कहा, तूने बहुत आफत झेली है। मैं तुझे थोड़ा सा फायदा पहुंचाना चाहता हूँ ताकि तू अपने वतन खैरियत से पहुंच जाए और मुझे दुआएं दे। हमारे साथ एक मुसाफिर था जो रास्ते में गुम हो गया। मालूम नहीं जिंदा है या मर चुका है। उसका माल जहाज पर पड़ा है। वो ले जाकर जजीरे पर बेचा। जो आमदनी होगी उसमें कुछ हिस्सा तेरा होगा, बाकी हम बगदाद में उसके घर वालों को तलाश करके दे देंगे। मैंने कहा, ठीक है। वो माल उतारा गया तो बंदरगाह पर चुंगी के मुंशी ने कहा, कप्तान साहब, ये माल किसका है? रजिस्टर में किसका नाम लिखूं? कप्तान बोला, सिंदबाद जहाजी का नाम लिखो। वो सफर के दौरान गुम हो गया है।
जब मैंने ये बात सुनी और कप्तान को गौर से देखा तो पहचान लिया और जाकर कहा, साहब आपको पता है कि सामान के मालिक पर क्या गुजरी? कप्तान ने जवाब दिया, हम एक जजीरे पर रुके थे, वहां वो कहीं गायब हो गया। मैंने कहा, अरे साहब खुदा आपको सलामत रखे, मैं ही सिंदबाद जहाजी हूँ। उस जजीरे पर उतरकर सैर करते करते मैं एक जगह सो गया था। जब आंख खुली तो जहाज जा चुका था। ये माल मेरा है, इस बात की गवाही वो सौदागर दे सकते हैं जो हीरों की तजारत करते हैं। उनसे मेरी मुलाकात उन पहाड़ों पर हुई थी जो हीरों की वादी के गिर्द वाक़या है, और मैंने उन्हें अपना सारा वाक़या सुनाया था। मेरी बातें सुनकर बहुत से सौदागर मेरे पास जमा हो गए। कोई कहता कि ये आदमी सच्चा है और कोई मुझे झूठा करार देता। एक सौदागर ने जब हीरों की वादी का जिक्र सुना तो मेरे करीब आया और कहने लगा, हाँ यही वो आदमी है जो हीरों की वादी से जिंदा सलामत निकलकर हमारे पास पहुंचा था। मैंने तुम लोगों को पूरा किस्सा सुनाया था कि किस तरह मेरी फेंकी हुई भेड़ के साथ लटक कर वो वादी से बाहर निकला था और मुझे बहुत से नहायत कीमती हीरे तोहफे में दिए थे। फिर हम उसे बसरे तक साथ ले गए थे। उसने हमें बताया था कि उसका नाम सिंदबाद जहाजी है और किस तरह वो एक जजीरे पर अपने साथियों से बिछड़ गया था। जब मैंने तुम्हें ये किस्सा सुनाया था तो तुम सब हंसते थे और उसे गप समझते थे। आखिर किस्सा सच्चा निकला ना? उसके बयान का बड़ा असर हुआ और कप्तान ने मुझसे पूछा कि तेरे माल की क्या निशानियां हैं, और उसे ये भी बताया कि बसरा से रवाना होते वक्त हम दोनों की क्या बात हुई थी। आखिर कप्तान को यकीन आ गया कि मैं ही सिंदबाद जहाजी हूँ। उसने मुझे गले लगा लिया, जिंदा बच जाने पर मुबारकबाद दी और कहा कि इससे ज्यादा अजीब वाकया मैंने कभी नहीं सुना। मैंने अपना माल ले जाकर बेचना शुरू किया, नया माल भी खरीदता रहा। उस सफर में मुझे बहुत फायदा हुआ। हम जजीरे जजीरे सफर करते हुए सिंध के मुल्क जा पहुंचे। फिर हम खुदा के हुक्म से रवाना हुए। हवा का रुख हमारे हक में था। सफर बड़े आराम से कटा और हम बसरा पहुंच गए। वहां चंद रोज ठहर कर मैं बगदाद चला आया और अपने घर गया। घर वाले और दोस्त मुझे देखकर बहुत खुश हुए। सच ये है कि मैंने उस सफर में इतना कमाया कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं था। मैंने लोगों को तोहफे तोहफे दिए और गरीबों की मदद की और दोस्तों को खूब दावतें खिलाई। खुदा ने चाहा तो मैं जल्द ही अपने चौथे सफर की दास्तान का हवाल भी सुनाऊंगा, जो कि बहुत ही अजीब है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।